न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार। बिहार के पूर्णिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई चल रही है। पूर्णिया में परिवर्तन निर्देशालय ईडी के द्वारा पीएफआई के जिला कार्यालय में छापेमारी चल रही है और ये मामला एनआरसी सीएए के विरोध में फंडिंग का हो सकता है। पूर्णिया में शहर के सहायक खजांची थाना के राजाबाड़ी में पीएफआई के प्रदेश कार्यालय में ईडी की छापेमारी चल रही है। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी के 4 अधिकारी पटना से आए हैं और सुबह से ही पीएफआई के कार्यालय में जांच पड़ताल कर रहे हैं। बीच बीच में ईडी के अधिकारी पीएफआई के लोगों को अंदर बुलवाकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। ईडी छापेमारी की सूचना मिलते ही कार्यालय के सामने स्थानीय लोगों और पीएफआई के सदस्यों की भीड़ लग गई है। मौके पर खजांची हाट और सहायक खजांची थाना की पुलिस भी मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बहरहाल छापेमारी में क्या निकलकर सामने आता है ये तो छापेमारी के बाद अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसा कि पहले से देश में जारी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की सक्रियता सामने आई है और इस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां देश में नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध और अन्य मामले को भड़काने के कथित आरोपों पर पीएफआई के लिंक की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय के बाहर विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। सबसे पहली बात यह है कि आज ईडी सुबह हमारे ऑफिस में ईडी की टीम आई हुई थी और मुझे एक 8 बजे के आसपास लमसम 8 बजे मुझे कॉल गया कि ईडी का छापा पड़ा है। वो भी हमारे यहाँ ऑफिस में एक लड़का रहता है जो यहाँ रह के पढ़ाई करता है। उनके फ़ोन से मुझे फ़ोन गया। फिर मैं फ़ौरन यहाँ आया। आने के बाद मुझे एंट्री मिलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो दरवाज़ा बंद करके रखी थी। फिर एक 2 घंटे में बहुत बातचीत करके और बहुत एक थोड़ा आप ऊपर से पूछ के आइए, परमिशन लेके आइए। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद मुझे परमिशन मिला ऊपर जाने के लिए। और फिर ऊपर जाने के बाद ईडी ने भी कहा हम आपके इंतज़ार में थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ की पुलिस बिना मुझे कुछ वहाँ के इन्फॉर्मेशन किए बिना ऐसे मुझे रोक कर रखा 2 घंटा। वो सही नहीं था असल में। और मैंने कहा भी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे जाना चाहिए। मेरे घर में जो कुछ हो रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो मुझे रोका गया वो सही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ईडी की जांच आज ये पहली बार है जी, बिहार में पहली बार है। किस तरह की गतिविधि यहाँ चल रही है? हम लोग एक सामाजिक संगठन है। हम लोग जो गरीब स्टूडेंट है, गरीब तलबा है, हम उनको स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। एक चीज सरकार जो है पीएफआई को गलत मान रही है, झारखंड में बैन करके रखी हुई है। ये सरकार की एक ये दोगली पॉलिसी है, ये दोहरी पॉलिसी है। ये हमारे ऊपर जो बैन लगाया है, ऑलरेडी हमारा बैन खत्म हो गया था और उसके पास कुछ भी आधार नहीं था। आज भी कुछ भी आधार नहीं इसके पास बैन करने के लिए। और आज भी ये बैन चिल्ला रहा है ना, इसके पास कुछ भी आधार नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाकर, ये हमें एक बलि का बकरा बनाकर ये पूरे इंडिया के लोगों को एक मुद्दा से भटकाना चाहते हैं ये लोग। असल में बीजेपी जो है ये हर मुद्दा में, हर फील्ड में, हर जगह में फेल हो चुका है। अभी ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इस तरह के जो इश्यूज को उठा करके लोगों को बांट के रखना चाहता है। ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, हमें सुबह 9 बजे से पहले जानकारी मिली कि यहाँ पे ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है। हम लोग फ़ौरन पहुँचे, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। हमारा ऑफिस है लेकिन हमें अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। हम यहाँ पर सुबह से हैं। कितने दिनों से ये ऑफिस है यहाँ? यहाँ पे तकरीबन 2 साल से हमारी ऑफिस चल रही है।
आखिर क्या वजह लग रही है आपको? देखिए ये एक पूरी तरह से एक आवाज़ को खामोश करने की कोशिश है, और जो आप नेशनल लेवल पे जो मुद्दा चल रहा है किसानों का, फार्मर्स बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको लोगों को वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए, उनको ध्यान भटकाने के लिए ईडी ने आज यहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा? किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया था, लेकिन तकरीबन 4 घंटे के बाद हमारे स्टेट पर्सन को अंदर जाने के लिए दिया गया। कितने लोगों को अंदर बुलाया गया है पूछताछ? अभी तक उन्हीं को, स्टेट पर्सन को ही अंदर बुलाया क्या नाम है गया। उनका? महबूब आलम साहब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसन, क्या है? मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाब बाग।